प्रदेश के बुलंदशहर से एक बार फिर एक जंगल राज का प्रमाण आया है। एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई है। लेकिन ना गोदी मीडिया को फुर्सत है कि योगी सरकार से सवाल कर ले, और ना ही योगी जी को फुर्सत है कि ऐसे पीड़ितों के पास जाके मुलाकात करके अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा दे, ताकि कोई और हिम्मत नहीं करे। एक ट्वीट लिखा है राजेंद्र पाल गौतम ने, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं बहुत सारे अखबारों के, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के, जिसमें एक बेटी को जिंदा जला दिया गया बलात्कार के बाद। एक और हाथरस जैसी घटना हुई। यूं कह लें कि हर रोज अब हाथरस जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश बिहार में हो रही हैं। लेकिन कोई सवाल अगर करेगा तो गोदी मीडिया उससे कहेगी कि आप सिलेक्टिव सवाल कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी होता है। यहां पर सवाल करना है सरकार से, पर गोदी मीडिया सरकार का बचाव करती है। देखिए योगी जी, आखिर कितने हाथरस के बाद आपका जमीर जागेगा। राजेंद्र पाल गौतम लिखते हैं, यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता शून्य है। जनता त्राहिमाम है, डर और भय का माहौल है, आपके सारे दावे खोखले हैं। इन घटनाओं को रोकिए योगी जी, या कुर्सी छोड़िए। अब इन्होंने आगे लिखा है, स्क्रीनशॉट्स लगाए। उत्तर प्रदेश में बलात्कार पीड़िता की मौत, आरोपी के रिश्तेदार पर जलाने का आरोप। इंडिया.com ने खबर लिखी, अब बुलंदशहर में रेप के बाद पीड़िता को जलाया, दिल्ली के अस्पताल में तोड़ दिया दम। जी न्यूज ने लिखा है, नाबालिग रेप पीड़िता की मौत, आरोपी के रिश्तेदार पर जलाने का आरोप। अरे रिश्तेदार ने जलाया है या किसी और ने जलाया है? यूपी पुलिस क्या कर रही है, यूपी में योगी राज में क्या हो रहा है, इसका कोई गोदी मीडिया जिक्र नहीं करेगा। विनोद कापड़ी साहब ने तो एक ट्वीट ऐसा किया जिससे हर कोई हिल गया कि यह कार्रवाई का आलम है उत्तर प्रदेश के जंगल राज में। अभी रिपोर्टर मोहित ने लिखा कि यह वीडियो वायरल होने के बाद आनंद फानन में एफआईआर लिखी गई। 18 दिन तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। यकीन ही नहीं होता कि यूपी में पुलिस इतनी संवेदनहीन और लापरवाह कैसे हो गई है। आप सोचिए, उसके बाद ये दिखाना बहुत ज़रूरी होगा कि ये बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसको जिंदा जला दिया गया, ये हाथरस की उन पूरी बातों को ताज़ा कर दिया कि अगर बलात्कार, यहाँ बलात्कारी जला दिया जिंदा, वहाँ पर पुलिस ने जला दिया था। लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अगर बलात्कारी नहीं जलाता तो हमारी यूपी पुलिस जला देती। ये आलम हो गया है। बीजेपी से खासा गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने के अलावा सारे काम कर रही है। लोगों में गुस्सा इतना है कि लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी चुनाव जीत रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि क्या ईवीएम सेट सही में कर दी है, क्या पूरी तौर पे ईवीएम सेट कर दी है, या कुछ अनभक्तों का दिमाग सेट कर दिया है। देखिए लोगों ने क्या क्या लिखा है, नीचे पढ़ के सुनाता हूं। ये तो बात रोजाना की हो गई है कि यहाँ बलात्कार हुआ, यहाँ हमारी बेटी ने दम तोड़ा भारत की, लेकिन लोगों का गुस्सा सुनिए आप। एक निर्भय सरोज है, वो लिखते हैं, यही देश की सच्चाई है। एक तरफ मोदी चिल्लाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ उसी के राज्य की योगी की पुलिस नालायक पहले 18 दिन तक नहीं पकड़ती है और इस बेटी को जलाने के बाद एफआईआर लिखती। तुम जैसे पुलिस वालों को कहीं जाकर डूब कर मर जाना चाहिए। यूपी पुलिस का रवैया हर समय ऐसा है। ये मोदी जी के बारे में लिख रहा है। मोदी साहब को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। योगी जी को पूछना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है उनके उत्तर प्रदेश में। रणवीर सिंह निबोरिया लिखते हैं, दिल्ली में ऐसी तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश सरकार छुपाना चाहती है। प्रदेश की मौजूदा हालत, जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से अंतिम सांसें ले रही है। बेटियां, व्यापारी, आम आदमी असुरक्षा के भंवर जाल में फंसा हुआ है और फिलहाल खामोश है। वक्त आने पर जवाब जरूर देगा। ये ट्वीट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गोडसे के महिमा मंडन में कैसे व्यस्त हैं, उसकी खबर भी सुन लिएगा। गोडसे के लिए कैसा पूरा गोडसे दिवस बनाया गया है वो बताऊंगा। ये नमोज एक करके वो है ट्विटर हैंडल, तो इसके ऊपर ज़्यादातर देखने में लगता है कि मोदी जी के समर्थकों का है, लेकिन लिख रहे हैं, न्याय तो मिलने से रहा, अब तो परिवार वालों को खुद ही भीड़ ले जाकर आरोपियों की लिंचिंग कर देनी चाहिए। भीड़ तंत्र तो उत्तर प्रदेश में कानूनी है। केंद्रीय मंत्री माला भी पहनाएंगे और प्रधानमंत्री की चुनावी रैली में सबसे आगे भी बैठने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले कुछ लोग जो भीड़ तंत्र में लोगों को मार गए थे गौमास के नाम पे, उनको मालाएं पहनाई थी भाजपा सरकार के एक मंत्री महोदय ने, और चुनावी सभाओं में आगे बैठा दिया गया था जो सजावट की वस्तु हुआ। तो इन्होंने ये लिखा है, पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद ना रखें, ये ऐसा इनका सोचना है। आगे एक और लिखते हैं, आदित्यनाथ जी की मिशन शक्ति के खिलाफ अपराधियों का मिशन रेप जारी है। हैवानियत का अंदाजा लगाइए कि रेप पीड़िता को ही जिंदा जलाकर मार डाला। आदित्यनाथ जी के राज में न्याय की उम्मीद नहीं, पुलिस नाकाम, बेबस और लाचार बनी रहती है, या फिर अपराधियों से मिल जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस में यही हुआ था। हाथरस की बेटी आज भी, उसकी आत्मा न्याय की मांग में दर दर भटक रही होगी, लेकिन न्याय कितना मिलेगा आप जानते हैं। जो पत्रकार उसकी आवाज़ को उठाने जा रहे थे उनको पकड़ के बंद किया हुआ है। जो एक केरल के पत्रकार हैं वो आज तक बंद हैं। उनके ऊपर कोई भी छोड़ने और उनको आज़ाद कराने का कोई मामला दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बदकिस्मती से वो अर्नब गोस्वामी नहीं है। अर्नब गोस्वामी होते तो ऊपर तक लोग हिल जाते। प्रभाकर लिख रहे हैं, यूपी की बेटियां योगी के राज में हर रोज बलात्कार, हत्या जैसे अपराधों का शिकार हो रही हैं।
यूपी में जितने जिले हैं उससे ज्यादा रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस दरिंदों के आगे घुटने टेक चुकी है। अयोध्या, फतेहपुर, बुलंदशहर बेटियां चीख रही और योगी जी केदारनाथ घूम रहे हैं, क्योंकि इस वक्त योगी जी केदारनाथ में हैं। डिप्टी सीएम साहब भी कहीं गए हुए हैं। और जो इन्होंने लिखा है, पुलिस दरिंद रोजाना उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं उससे ज़्यादा रोज़ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ये सही बात मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले क्रॉस चेक करता हूँ कि कोई खबर अगर सामने दिख रही है तो ये क्या इसकी सच्चाई है, नहीं है। जब मैंने गूगल में डाला बुलंदशहर बलात्कार तो 22 खबरें खुल गई उसके अंदर। मुझे देख के हैरानी हुई कि 22 खबरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का बलात्कार ढूंढने के लिए। इतने मतलब मामले हैं, आप कुछ सोच सकते हैं। और आगे अशोक कुमार ने लिखा, ये गुंडों की मदद वाली सरकार है तथा किसी गरीब को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे रोज किसी न किसी की बहन बेटियों पर अत्याचार होता रहता है। लोग लिख रहे हैं आगे, सबसे गिरी हुई सरकार है यूपी की और उससे गंदी मानसिकता की वहाँ की पुलिस है। अब मैं इतना अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो शायद बहुत समय भी लग जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, इसके बाद भी अगर वो चुनाव जीत रही है तो लोगों का मानना है कि ये ईवीएम की गड़बड़ी है। नहीं तो लोग तो इतने गुस्से में, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, चुनाव जीतते ये एक पार्षद के चुनाव नहीं जीत सकते। आज लोग इतने गुस्से में है, कोई धर्म के नाम पे गुस्से में है, तो कोई जात पात के नाम पे गुस्से में है, तो कोई बेरोजगारी के नाम पे गुस्से में है, तो कोई ये फर्जी फालतू की बातें जो बकवास करते रहते हैं, दूसरों को आतंकवादी और दूसरों को देशद्रोही बनाने का सर्टिफिकेट देते रहते हैं, लोग इसमें गुस्से में हैं। इकोनॉमी पूरी तबाह बर्बाद कर दी, लोग इसको लेके गुस्से में। फिर भी चुनाव जीतना मतलब साफ है। लेकिन हैरत यह है कि गोदी मीडिया ने अब सवाल करना ही छोड़ दिया है। भैया हम मोदी सरकार और बीजेपी से अब कोई सवाल नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो जो हो रहा है इसको छुपाने का काम हम करते रहेंगे। शर्म आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश की घटना सुनी है आप, किसी गोदी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। बीजेपी यहां व्यस्त है। लोग सोच रहे हैं ना कि बीजेपी सरकारें कर क्या रही हैं जब ऐसे घटनाएं घट रही हैं, ये व्यस्त है इसमें। आंध्र प्रदेश भाजपा नेता ने ट्वीट कर गोडसे को दी सलामी, आलोचना के बाद डिलीट किया ट्वीट। मानसिकता है। ऐसे ही प्रज्ञा ठाकुर जो है, जो भोपाल से सांसद है बीजेपी की, उन्होंने भी यही किया था। संसद में खड़े होकर पहली बार किसी ने कहा था कि गोडसे देशद्रोही नहीं है, आतंकवादी नहीं है, देशभक्त है। उसके बाद बड़े हिसाब किताब से शब्दों को घुमा के माफी मांगी थी, बहुत मुश्किल से, वो भी खेद प्रकट कर दिया था। तो ये इनके दिल की मानसिकता है जो मन की है बाहर